बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल मजीद साजिद। नाज़रीन, मुल्क के अंदर जो नूरा कश्ती हो रही है उसके ऊपर बात भी हर बंदा कर रहा है, लेकिन जो असल मसला है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। पाकिस्तान का दुनिया भर के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट मज़ीद बढ़ रहा है और उसके ऊपर असल जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे हालात और उन हालात पर काबू ना पाना। पहले से ही पाकिस्तान में जो जिस तरह के हालात ख़राब थे और जिस तरह से बाहर हमारा एतमाद ख़राब था और हम पर एतमाद नहीं किया जाता था, माजी की कई मिसालें मौजूद हैं। हिलरी क्लिंटन ने यह कहा था कि पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। हालात जो बता रहे हैं वो ये हैं, पाकिस्तान की अवाम, सियासतदान एक ही तरफ अब सारे के सारे रुझान करके अपने अपने सियासत और अपने इक़्तिदार के हसूल की जंग में लगे हैं और कोई नहीं ये देख रहा कि पाकिस्तान का जो एतमाद है वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो गया है और हमने ही उसको ख़राब किया है। ऑलरेडी IMF जो है वो हम पर एतमाद नहीं कर रहा। हमने जिस तरीके से भी अपना एतमाद खोया है उसमें हमारे वज़रा, हमारे हुकूमत, हमारे दीगर इदारे भी जो मुतल्लिका हैं उनका भी कसूर है और वो मुसलसल बदएतमादी का इजहार कर रहे हैं, जिसका खमियाजा पाकिस्तान की बदहाली की शक्ल में हम भुगत रहे हैं। अब जो हालात पैदा हो रहे हैं ये उस बदएतमादी में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। बैरूनी तौर पे तो जो हमें मसला है ही है, अंदरूनी तौर पे भी हम जो हैं इस तरह के हालात पैदा कर चुके हैं कि हम खुद अपने हाथों से एक नुकसान कर रहे हैं। IT की सर्विसेज में हमने IT में जो है $16 मिलियन का नुकसान कर लिया। हमने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में $4 मिलियन का जो है वो नुकसान किया है। हमें जो है जो टाइमली एक्सपोर्ट करनी थी वो हम सर्विसेज नहीं दे सके और उससे मज़ीद जो है ज़ाहिर बदएतमादी पैदा हुई है कि ये हम जब एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे होंगे तो हमें दुनिया हमें क्या देगी, हमें किस नज़र से देखेगी कि पूरी दुनिया के अंदर जो है लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं और बाकी दुनिया के ममालिक भी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपने हाथों से ही यूट्यूब, फेसबुक, सोशल डिजिटल मीडिया सारे का सारा बंद करके जो है इवन इस डिजिटल मीडिया के ऊपर इतने लोग अपना कारोबार कर रहे थे, फ्रीलांसिंग करते थे। वो आप समझ लें हमने जिस तरह बैक जुम्बिश कलम किसी को जो है ना बेरोज़गार करना होता है, बिल्कुल इस को हमने जो अपनी सारी सर्विसेज जो बंद की हैं अपने IT की और नेट बंद किया है, उससे हमने हज़ारों नहीं लाखों लोग बेरोज़गार कर दिए। उनका सारा कारोबार इसके ऊपर चलता था। अब जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो सियासतदान आपस में नूरा कश्ती कर रहे हैं, उनको इस बात का ख्याल ही नहीं है कि मुल्क के अंदर महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और उनकी नूरा कश्ती के अंदर और ज़्यादा इसमें इजाफा हो रहा है। गंदम की जो बोरी 2900 रुपये में फी मन मिलनी थी और मिल रही थी, वो अब 5300 रुपये में मिलती है मार्केट के अंदर और आप 1-1.5 महीने बाद देखेंगे आपको ये 7 से 8 हज़ार रुपये में मिलेगी। इस वक्त 150 रुपये से ज़ायद जो है वो आपको किलो आटा मिल रहा है। तो ये हम हालात किस तरफ ले जा रहे हैं, हम किस तरह से जो है ना अपने मुल्क का एतमाद बहाल करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं। आप अंदरूनी तौर पर एक और आपको मिसाल देते हैं कि 100 बिलियन रुपए के हमने जो है ना 100 बिलियन रुपया रेज करना चाहा है थ्रू ऑक्शन और 19.5% सूद पर, 20% आलमोस्ट कह लें वो सूद पर हम ये रेज करना चाह रहे हैं और 62 बिलियन रुपया जो है वो रेज हो सका है। इतनी शरह सूद के बावजूद पाकिस्तान की अपनी अवाम का अपने ऊपर ही एतमाद का ये हाल है, तो बैरूनी दुनिया में हम अपने एतमाद को कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, रोज़ाना जिस तरीके से पकड़ दकड़ हो रही है, जिस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है, ये भी ट्रस्ट डेफिसिट में मज़ीद इजाफा कर रहा है। दुनिया हमारे ऊपर एतमाद नहीं कर रही।
ایک بڑی دلچسپ اور لطیفہ یہ ہے کہ افغانستان ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. اب پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں تنزلی کی کس سطح پہ، یا کیا کہنا چاہیے، یہ تو لطیفہ ہی ہے کہ ہم نے تنزلی کی منازل طے کر لی ہیں. یہ ہمارا حال ہو گیا. ہمیں جو ہے اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. سیاستدانوں کو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. اصل مسئلہ تو الیکشن کروانا ہے، وہ اس کی طرف آئیں اور پاکستان کا جو معاشی طور پر گرتا ہوا جو سارے کا سارا جو گر رہا ہے اس کو ہم کو بہتر کر سکیں، روک سکیں اور اپنے اعتماد کو بحال کر سکیں. ان اقدامات سے ہم اور ہمارے سیاستدان سارے جو ہے نا مل کے دنیا میں جو ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں. اس کو روکنے کی ضرورت ہے. خدا را پاکستانی عوام پر رحم کریں. پاکستانی عوام بہت پس چکی ہے، مہنگائی کا شکار ہے، بے روزگاری کا شکار ہے. اپنی نورہ کشتی کے اندر جو ہے پاکستان کو مزید برباد نہ کیا جائے.